हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आध्यात्म में निर्णायक यह नहीं है कि हम कितना ज्ञान इकट्ठे किए हैं या कितना जानते हैं। आध्यात्म में जानना नहीं, लेकिन समर्पित होना, चेतनशील होना, संवेदनशील होना, विनम्र होना ज़्यादा निर्णायक है। आध्यात्म में वास्तव में ज्ञानी नहीं, लेकिन प्रेमी की जरूरत है। पास्का के बाद का सोमवार 18 अप्रैल 2022, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14 तथा 22 से 33 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15 तक। कुछ धर्मी नारियों को प्रभु ईसा के प्रति बड़ा ही अनन्य प्रेम था। वे बड़े सवेरे ईसा के मृत शरीर पर इत्र लगाना चाहती थीं। इन धर्मी महिलाओं ने ईसा के जीवनदायी वचन को सुना था। उनकी जीवन यात्रा में वे साथ रहे थे और ईसा के चले जाने से वे दुखी थे, लेकिन वे ईसा के अनुयायी बन गए थे। उनकी शिक्षा पर चलकर वे मुक्ति और आज़ादी का अनुभव किए थे। संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 और उसके आगे कहते हैं कि कुछ नारियां भी थीं जो ईसा के पीछे पीछे चलती थीं, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। ये वही नारी थीं जिन्होंने मुक्ति का अनुभव किया था, और उनमें से कुछ धनी थीं। वे अपने धन से कुछ हिस्सा ईसा के कार्यों में देकर उनका सहयोग करती थीं। इन नारियों का बड़े सवेरे उठकर कब्र की ओर जाना, प्रथा के अनुसार ईसा के मृत शरीर पर इत्र का विलेपन करना, उनकी योजना के अनुसार उनके अनन्य प्रेम को दर्शाता है। वास्तव में यह उन नारियों का आध्यात्म है, उनका समर्पण भाव है। यह उनके अनन्य प्रेम और उनके निष्ठा को प्रदर्शित करता है। यह कार्य इन धर्मी महिलाओं का आध्यात्मिक हिस्सा है, जिसे हमें समझना है। यही कारण है कि ईसा अपने पुनर्जीवित होने की सबसे पहली खबर इन धर्मी नारियों को देते हैं, न कि पुरुषों को, न कि अपने चेलों को भी। नारियों के लिए समर्पण का भाव बड़ा ही आध्यात्मिक और सुगम, सरल मालूम पड़ता है। पुरुषों के लिए समर्पण, प्रेम, इंट्यूशन आसानी से उनके जीवन में नहीं घटते। पुरुष अधिकतर तर्कवादी और ज्ञान पर भरोसा रखने वाले होते हैं। वे बहुत अधिक संदेह करते हैं। थॉमस, पेतरुस और सभी पुरुष शिष्य इसके उदाहरण हैं। पुनर्जीवित ईसा को पाकर वे धर्मी नारियां दंडवत करने लगी। वे उनके चरणों में लिपट गई। यह उनके नारी स्वभाव को प्रकट करता है। बच्चों जैसे निर्मल, संवेदनशील, प्रेम से भरी हुई समर्पित महिलाएं।
ये महिलाओं की विशेष गुण हैं। आध्यात्म में यह निर्णायक बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितना ज्ञान इकट्ठा किए हैं। आध्यात्म में यह भी निर्णायक नहीं है कि आप कितने शास्त्र जानते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। लेकिन आध्यात्म में यह निर्णायक है कि आप कितने समर्पित हैं, कितने विनम्र हैं, कितने चेतनशील हैं, कितने संवेदनशील हैं। इसलिए आध्यात्म ज्ञानी को नहीं ढूंढता, प्रेमी को ढूंढता है। बहुत बार पुरुष का ज्ञान उसे अहंकार से भर देता है। प्रभु ईसा ने जो स्वर्गीय पिता ईश्वर के साक्षी थे, स्वर्गीय पिता के पास से आए थे और अब उसी पिता के पास लौटने वाले हैं। इसलिए ईसा उन धर्मी नारियों को अपने पुनरुत्थान का साक्षी बनाए। ईसा ने उनसे कहा कि तुम लोग मेरे भाइयों के पास जाओ और जैसे मैं पिता ईश्वर का साक्षी था, तुम भी मेरे पुनरुत्थान के साक्षी बनो। इसलिए हर एक मसीही को इस विश्वास से जीना है कि मैं ईसा का साक्षी हूँ। ईसा मुझ में जीते हैं। अब मैं नहीं जीता, ईसा मुझ में जीते हैं, जैसे संत पौलुस ने कहा। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस पवित्र आत्मा द्वारा भरकर, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर कहते हैं कि प्रभु ईसा परम पावन ईश्वर के प्रतिरूप थे, ईश्वर द्वारा भेजे गए थे। पिता ईश्वर ने उन्हें भेजा था और ये दुर्घटना नहीं थी, पिता ईश्वर की योजना थी, क्योंकि नबियों ने उनके बारे में कहा था और नबियों ने पुराने व्यवस्था में जो जो चीज़ लिखा गया था, प्रभु यीशु में वे बातें पूरी हुई और हम उसके साक्षी हैं। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे। जीसस वॉज द रिफ्लेक्शन एंड इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। ईसा सत्य और पूर्णता के जीवन के साक्षी थे। संत पेतरुस बड़े साहस के साथ कहते हैं कि आप लोगों ने उन्हें मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया, क्योंकि वे जीवंत ईश्वर के पुत्र थे। दूसरी बात संत पेतरुस कहते हैं कि जिस तरह से प्रभु ईसा ने पिता ईश्वर के साक्ष्य को इस संसार में रखा, वे पिता ईश्वर के साक्षी बने, पिता ईश्वर के नाम से आए थे। अब हम उसी पुनर्जीवित ईसा के नाम के साक्षी हैं। हम उनके पुनरुत्थान के जीवंत साक्षी हैं। पेतरुस का कहना है कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है और इस साक्ष्य को रोका नहीं जा सकता। प्रभु यीशु के जाते ही संत पेतरुस ऑथोराइज्ड, अधिकृत प्रतिनिधि बन गए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा दे कि हम निडर हो जाए, पुनर्जीवित ईसा के साक्षी बने, अपने जीवन द्वारा, अपनी प्रार्थना द्वारा, अपने हर एक निर्णय द्वारा। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आपके जीवंत वचन पर विश्वास करें। तेरे वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम पुनर्जीवित ईसा को पा सकें। हमारे रोज दिन के जिंदगी में, विशेष करके हमारे उतार चढ़ाव में, हम पुनर्जीवित ईसा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। हे पवित्र आत्मा, हमें बल और साहस प्रदान कर। हमारे अंदर उस धर्मी नारियों के जैसे समर्पण, भक्ति, अनन्य प्रेम, संवेदनशीलता, चेतनशीलता और आध्यात्म की
ज्योति जला दे। हम प्रभु यीशु के प्रेम में और आध्यात्मिक ज्ञान में, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।